तो जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे नेवी के जितने भी भाई एसएसआर, नेवी, एमआर के फॉर्म अप्लाई किए हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आप सभी की जीके जीएस बहुत वीक है, तो मेरे भाई जीके जीएस कवर कराने का ये भाई का काम है। बाकी आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ से भी पढ़ो, यहाँ से भी पढ़ो, क्योंकि जीके जीएस में आप जितना भी पढ़ लोगे उतना कम है। 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं पहली कुछ क्लासों में मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर कराऊंगा मेरे दोस्त। तो इसमें 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर भी बताना है। साथ ही साथ मेरे भाई एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में इससे मोटिवेशन मिलता है। आज हमारी तीसरी क्लास है, पहली दूसरी क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे भाई इसका प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए चलते हैं क्लास पर, और टारगेट हमारा आईएनएस छिलका है मेरे दोस्त। आइए चलते हैं क्लास में, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो मेरे भाई ब्रदर्स एकेडमी वाला ये भाई आप सभी का स्वागत करता है। मेरे दोस्त आज तीसरी क्लास है और आप सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है। मेरे भाई मैं वन लाइनर क्वेश्चन में कराया हूँ कि आपका टाइम ना बर्बाद हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, क्वेश्चन कवर हो जाए, क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, उतना ज़्यादा एग्जाम में आपके लिए बेनिफिट है। इसलिए मैं टाइम न बर्बाद करते हुए आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। मेरे भाई पहला क्वेश्चन हम सभी का है। पहला क्वेश्चन, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन है, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भैया वीरता के क्षेत्र में भारत में परमवीर चक्र दिया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित हुआ? तो भैया 1924 में आयोजित हुआ। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ूंगा क्योंकि भाई लंबा वीडियो होगा तो आप सभी लोग हट जाओगे देखने के बाद, ठीक है ना। तो इसलिए मैं सोचता हूँ जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। मेरे भाई उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट मैकिले अब डेनाली, ठीक है ना मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रसिद्ध अजमेर की दरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, ठीक है ना, कमेंट में देना है मेरे दोस्त, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1757 का युद्ध के बाद कौन सा शासनकाल शुरू हुआ था? तो भैया ब्रिटिश शासनकाल हमारा शुरू हुआ था मेरे दोस्त, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। ऑल इंडिया रेडियो कब स्थापित हुआ? तो 8 जून 1936 में स्थापित हुआ मेरे दोस्त, ठीक है ना। सोचो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो क्या अब की बार बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा? नहीं, नेवी ऐसा करती है कि जब क्वेश्चन इजी दे देती है ना, तो आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि अब तो मैं एग्जाम एकदम क्लियर कर ले जाऊंगा, बस वहीं पर मात खा जाते हो। तो मेरे भाई इजी क्वेश्चन को भी हल्के में मत लेना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मसालों का राज्य किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। भाई जो नहीं पढ़ा है भाई उसको थोड़ी आएगा। जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, रोमियो जूलियट नाटक किसने लिखा? तो भैया शेक्सपियर ने लिखा है। अब जैसे 4 ऑप्शन रहते तो आप सभी कंफ्यूज होते हैं। एक ऑप्शन है यार, याद आ गया, जैसे नील नदी किस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, बर्लिन की दीवार कब गिरी? तो भैया 9 नवंबर 1989, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का है, कथकली किस चीज को दर्शाती है? तो कथकली अच्छाई तथा बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई को दर्शाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी का है, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतम लड़कों ने गलत कर दिया था। जैसे रूपनारायण नदी जो कि पश्चिम बंगाल से निकलती है, कौन से पोर्ट से होकर गुजरती है? ठीक है ना। तो भैया हल्दिया पोर्ट से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर ने जी ने लिखा था, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो भैया एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी? तो भैया जलोढ़ मिट्टी हमारी, और उसके बाद काली मिट्टी है, ठीक है ना। उगते हुए सूर्य की भूमि कौन सा देश है? तो भैया जापान है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे दोस्त, FYI का फुल फॉर्म क्या है? तो भैया फॉर योर इंफॉर्मेशन। फुल फॉर्म्स वगैरह मैं कवर कराऊंगा, ठीक है ना, तो आप लोग परेशान मत होना। मणिपुर का नृत्य क्या है? तो भैया मणिपुरी, ठीक है ना। आप सभी को देखो नृत्य से क्वेश्चन आते, मैं बोल रहा था ना, ये सारी चीज होती है भाई। जैसे कि फूलों की रानी किसे कहा जाता है? तो भैया गुलाब को फूलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी का, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भैया विशाखापट्टनम में हमारा सबसे गहरा बंदरगाह है। यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने गलती कर दिया, जैसे सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। मेरे भाई एक लाइक जरूर कर देना अगर आप वीडियो देख रहे हो तो।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कारगिल में विजय अभियान, ठीक है ना, में दुश्मन देश कौन है? तो पाकिस्तान, ठीक है ना। अब भैया यहाँ ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी अधिकतम लड़कों ने गलत किया था। कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ में कितने पहिए हैं? तो 24, ठीक है ना, 24 पहिए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं मेरे भाई। अब जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ लेता, 4-5 ऑप्शन दे देता, तो आप लोग इसमें गलत कर देते, जैसे हवा दे देता, और जैसे क्या कहते हैं, हवाई जहाज हो गया, और कई सारे ऑप्शन दे देते, तो कहते यार हवा में युद्ध होता है, एयरफोर्स का युद्ध कहाँ, एयरफोर्स युद्ध कहाँ करती है? तो आपके दिमाग में आता है यार एयरफोर्स कहाँ करती है, कहाँ करती है? तो भैया जो पढ़ेगा यार वही सिलेक्ट हो जाएगा। हवा में करती है एयरफोर्स अपना युद्ध, क्योंकि भाई एयरफोर्स है, वायुसेना है। अब भाई नौसेना को पूछेगा तो वो भैया जल में करती है अपना युद्ध। तो ये सारी चीजें होती है ना। अब जैसे विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। 2 क्वेश्चनों का आंसर देना है। 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो सारी चीज बताना है। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप सभी को लाइक जरूर करना होगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी लोग अच्छे से तैयारी करो। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा ब्रदर्स एकेडमी पर, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, पहला क्वेश्चन से देख सकते हो कितने क्वेश्चन आपको आए हैं, ये सारी चीज़ भी आप कवर कर लेना। जो चीज़ें हैं आप सभी को कवर करके चलनी है मेरे दोस्त, क्योंकि भाई जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के ओर जाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आप सभी को विद्युत धारा की इकाई क्या है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। और एक क्वेश्चन हमारा सभी का ये यहाँ पर है कि प्रसिद्ध अजमेर की दरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इसका आंसर और उसका आंसर, यानी 4 नंबर का और यहाँ पर 25वें नंबर का आप सभी को कमेंट में आंसर देना है एकदम क्लियर रूप में। अब जैसे मैं भाई बताता हूँ कि जीके में क्या क्या पढ़ना है। जीके में जैसे कि मैं अभी PYQ कवर करा रहा हूँ, PYQ कवर कराने के बाद मैं क्या कराऊंगा, PYQ के बाद मैं जीके के जो जैसे कि डांस के ऊपर क्वेश्चन हो गए तो मैं डांस जितने भी हैं कवर करा दूंगा। स्पोर्ट्स के ऊपर हो गए क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स कवर करा दूंगा। फिर गेम्स के जैसे कि कई सारे वो होते हैं, जैसे कि करेंसी और कैपिटल एंड करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो कवर करा दूंगा मेरे भाई। और फुल फॉर्म हो गए, फुल फॉर्म हो गए आपके, ये कवर करा दूंगा। रीजनिंग आती है जो, रीजनिंग भी कवर करा दूंगा मेरे भाई, रीजनिंग भी कवर करा दूंगा, ठीक ना। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं कवर करा दूंगा। तो आप सभी को इस क्लास को एकदम लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है मेरे भाई। अगर क्लास में कहीं भी कोई मिस्टेक हुई तो उसको कमेंट में बताना, क्योंकि भाई मिस्टेक सबसे होती हैं, कोई एकदम वो है टैलेंटेड नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। अब आप सभी की डिमांड पर मैं सोचा कि आप सभी को मेहनत ना करना पड़े, तो आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट ये लेकर आया हूँ। फिर अगर हो सकेगा तो मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह भी करवा दूंगा, ठीक है ना, टाइम बचेगा। तो भाई सभी को चौथे क्वेश्चन का आंसर और 25वें क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।